class 12 we are focusing on D and F block elements, and this is your last chapter of your halfly this first pre-board examination. So let's talk about, first of all we'll focus on the D block elements. So if you remember the D block elements, they are also known as your transition elements, right? Now if we focus on it, then you remember they are present in 3rd to 12 group elements are known as your these D blocks elements, right? Or the transition elements. They are always lying, if you see your periodic table, it's somewhat like this, right? So over here, if you remember that this side you have S block, this is your P block, this is your D block, and at the bottom of the main periodic table you will see that F block elements are there. Okay, so these D block elements are present between, it's lie between your S block and P block elements. ठीक है, तो उनके बीच में आते हैं. Now let's have an idea that if you see that these D block elements are always having incomplete, we are just giving you an introduction of it. Incomplete d orbitals means the incomplete 3d, 4d, 5d and your 6d subshells, right? So let's focus on it, and even we have to focus on a small idea of electronic configuration. If we are saying a particular element is coming in D block element, so definitely its electronic configuration should be there like this. N-1 D can be holding 1 or 10, and NS 1 or 2. So all these elements are coming in the D block elements. Let's talk about one example with the electronic configuration of it. Now I have written one example, that is scandium, and it is coming like, just see, focus on its electronic configuration. 21 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. As you know, earlier 4s2 कैल्शियम आता था, तो 4s2 हमारा completely filled होता था, लेकिन जब हम D block elements में आते हैं तो हम D को पहले लिखते हैं, बाद में 4s2 को completely. इसमें exceptional case था कॉपर का, वो उसको अलग हम रखेंगे अभी, but we are focusing on it. तो ये 3D देखो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और ये फर्स्ट सीरीज़ में आ रहा है, ये 3D सीरीज़ में आ रहा है. ठीक है, अभी विल टॉक अबाउट द सीरीज़ ऑल्सो, दैट व्हाट इज़ 3D, 4D, 5D, 6D. ना इंटायर ट्रांजिशनल जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली, वो आपकी ये टोटल 4 सीरीज़ में डिवाइडेड है. ये टोटल आपकी 4 ट्रांजिशन सीरीज़ है. ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. देयर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. सो व्हाई वी कॉल दिस एज अ फर्स्ट ट्रांजिशन. देखो इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी, कितने एलिमेंट्स हैं. जैसे इसमें देखा जाए तो 10 एलिमेंट्स हैं, और ये जितने एलिमेंट्स हैं ये 4 पीरियड में आते हैं. ठीक है, 4 पीरियड्स में. इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं, और ये 5th पीरियड में आएंगे सारे के सारे. इसमें आपके 10 एलिमेंट्स हैं, ये आपके 6 पीरियड में आएंगे. ठीक है, और ये जो आपका जो ये वाला कंडीशन है, ये आगे के जो एटॉमिक नंबर है 89 से ऑनवर्ड से लेके, मतलब 89 टू 104 जितने जिनका एटॉमिक नंबर इस रेंज में आता है वो सब आएगा. अब एक कंडीशन और इसमें देखो, ये 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड में, 7 पीरियड में आते हैं ये आपके. ठीक है, अब इसमें आप अगर ये देखें कैसे सीरीज़ है, ये 3D सीरीज़ को बिलोंग करेंगे, ये 4D को, ये 5D को, और ये 6D को. ठीक है, यहाँ लिख दो 7th पीरियड. ठीक, एक जनरल आइडिया हम ले रहे हैं. अब मैंने कहा ये 3D है, 4D है, 5D है, 6D. हाउ यू हैव जज. लेट्स टॉक अबाउट देयर दीज एलिमेंट्स. जैसे हमने सबसे पहले अभी स्कैंडियम दिया था 21, एंड वी हैव रिटन द इलेक्ट्रॉनिक, आई हैव रिटन ओवर हियर, जस्ट सी. So just see 3D is coming here, तो ये it's coming in which series, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है ना, इसीलिए इसको हमने 3D कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में आ रहा है. अगर हम दूसरा कोई नेक्स्ट इसके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट को भी देख लेते हैं, तो ये हमारा है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 39. इसके एंड में तुम देखोगे कि यू विल गेट इट 4D1 एंड 5S2 आएगा. ठीक है, तो इसमें 4D आ रहा है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है ना निकालना, राइट. आई हैव रिटन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो यहाँ तुम्हें 4D1 आ रहा है, 5S2 आ रहा है, इसीलिए 4D. अब जो नेक्स्ट मेंबर होगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट किस सीरीज़ में आ जाएगा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में. अब ऐसी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करोगे तो तुम्हारे पास, जैसे हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है आपका, सो आई थिंक यू आर क्लियर विथ इट, वाई दे आर कमिंग इन द 3D
एंड द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 4D में आएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट मेंबर होगा एलिमेंट उसका 5D आपको दिखेगा, जो उसके नेक्स्ट सीरीज होगा उसमें 6D आपको दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन जज दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट इज कमिंग इन विच ट्रांजिशन सीरीज. Now next head we have to focus about the metallic characters. You know these transition elements they all are metals, ठीक है, ऑल आर मेटल्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। लेकिन देखो इसमें ना एक मेंबर है जो है एच जी मीन्स मरकरी, विच इज़ नॉट दिस थिंग, इट्स एक्सेप्ट दिस थिंग मरकरी, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स हैज़ अ नेचर। तुम्हें मालूम है जैसे जितने भी ये मेटल्स हैं ये सारे जो हैं वो मैलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, बट यू नो अबाउट द मरकरी दैट इट इज़ नॉट शोइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, है ना। बाकी सब इसमें है एक्सेप्ट कौन, आपका मरकरी जो है वो डिफरेंटली शो करता है। जितने हैं ये मेटालिक करेक्टर्स हैं तो ये हार्ड भी होते हैं, ये दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल इन नेचर, राइट। एंड दे शोज इफ यू हैव स्टडी सॉलिड स्टेट तो HCP और आप कह सकते हो FCC और BCC स्ट्रक्चर्स भी ये शो करते हैं, राइट। दे फॉर्म्स मेटल्स हैं तो भाई कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्डिंग्स दोनों बना लेते हैं। इसमें है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट ही शो करें, बट ये कोवेलेंट बॉन्डिंग भी बना लेते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग्स भी शो करते हैं। बॉन्डिंग लिख लो या बोथ exit in the atoms of transition. I am just giving you a small summary. I have already given you the notes for it. So this thing and one thing जो इसमें देखो, अब हमने कहा कि मेटल हैं और ये मेटल जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे, तो कोई रीज़न होगा कि वाई दे आर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो इफ़ यू रिमेंबर दे हैव दिस थिंग अनफिल्ड d orbitals present which favors covalent bonding, right. ठीक है, they are good conductor of heat and electricity. So this is the metallic character which we have discussed. Now we'll focus on the atomic and the ionic radii also. So next head is, now let's start with this property. You know that atomic radii of d block decreases with the increase in the atomic number, है ना. Means d block elements atomic radii decreases with increase in the atomic number, ठीक है. Now when you move from left to right in a period, right. So now why this is happening? So there are certain facts that the increase in nuclear charge, right, so that tends to attract the electron clouds inwards, right. So there are certain things there in this thing, that atomic radii of certain elements like chromium to copper how is very close to one another, है ना. अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एटॉमिक, अगर आप रेडियाई देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो तुम्हें ध्यान देनी है. एटॉमिक रेडियाई फॉर एलिमेंट्स जो कि आपका क्रोमियम टू कॉपर वाली कंडीशन है, दे शोज़ क्लोज टू वन अनदर. वाई मीन्स इनका जो एटॉमिक रेडिया है वो एक दूसरे से थोड़ा सा वो होता है, रिजेंबल करता है या एक से होते हैं. ऐसा क्यों है? देयर इज़ अ फैक्ट बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द वी ऐड या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके कहाँ पे हो रहे हैं? इट्स बीन एडेड टू द 3D लेवल, ठीक है.
तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आप 3D पे आप डाल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो रहा है कि रिवर्स द इफेक्ट बाय स्क्रीनिंग द, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगता है ना, ठीक है. So we have seen over here na, the effect of screening the outer 4s from the inwards pulls of the nucleus. So what is happening over here कि the inward pulls of the nucleus, and this result basically two opposing effects over here acts. So over here two opposing effects acts, and the atomic radii do not differ much on moving from क्रोमियम टू कॉपर. ठीक है, तो मतलब क्रोमियम टू कॉपर में अगर आप जो चलते हो तो ज़्यादा इनमें जो है डिफरेंस नहीं आता है इनके एटॉमिक रेडियाई में, एक से ही लगभग चलते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो अपकमिंग एडिशन इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D लेवल पे जाता है. ठीक है ना, और साथ में यहाँ पे एक रिवर्स इफेक्ट बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लग रहा है, जो कि जो इलेक्ट्रॉन्स 4s इलेक्ट्रॉन्स आपके पता है ना 4s है 4s2 रहता है, तो वो भी एक रिवर्स इफेक्ट लग रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनवर्ड पुल ऑफ न्यूक्लियस लगता है. ठीक है, तो ये दो अपोजिंग इफेक्ट लगते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है, इनका सेम रहता है. लेकिन जैसे जैसे आप पीरियड्स में मूव करते जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ जाता है एटॉमिक रेडियाई. तो मतलब होता क्या है, यहाँ तक तो एक सा चल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ अगर आप पीरियड देखेंगे तो आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज़. ठीक है, इन द एटॉमिक रेडियाई. ये नाउ वाई दिस इज़ हैपनिंग कि आपने शुरू में आपका एक सा चल रहा है, फिर एक थोड़ा सा इंक्रीज़ आपने देख लिया एटॉमिक रेडियाई में. दैट इज़ बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू ये जो रीज़न आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट. क्योंकि अब एक ही ऑर्बिट में आप बार बार इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना रिपल्शन लग रहा है जब आप एक ही ऑर्बिट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इंक्रीज़ हो जा रहा है अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज. सो ड्यू टू विच with respect to increased attractive force due to nuclear charge. ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो जा रहा है कि आपका जो एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जा रहा है, दिस कॉजेज expansion of electron cloud and atomic रेडियस इंक्रीज़ हो जा रहा है. क्योंकि देखो शुरू में तो सेम ही रहा, फिर थोड़ा ये स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ, जबकि हम तो देखते हैं कि जब हम पीरियड मूव करते हैं डिक्रीज़ चलता है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा इंक्रीज़ दिखा रहा है ना. अब इसी चीज़ को हम ग्रुप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि या आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं इसकी. ठीक है, अब देखना है कि एटॉमिक रेडियाई जो है इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं. लेकिन एटॉमिक रेडियाई अगर आप एलिमेंट्स देख रहे हैं जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में होती हैं, है ना, वो थोड़ा सा फ़र्क शो करते हैं, बिकॉज दे हैव सेम लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज़ बीन देयर इन देम. इन द नेक्स्ट पार्ट I'll एक्सप्लेन यू अबाउट द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. कि लेंथेनाइड ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू कि भाई इन लोग का एकदम बाकियों में तो चेंज कर रहा है, भाई ग्रुप में आप जा रहे हो डाउन द ग्रुप, तो वो क्या है कि आपका इंक्रीज़ दिखा रहा है. लेकिन
लेकिन आप सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल्स में देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, समवॉट सेम ही है दोनों का। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये चीज़ भी वी हैव टू अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट देर आर फ्यू पॉइंट्स ऑल्सो विच वी हैव टू सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो डिक्रीज़ करता है विद द इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर आपको, हम ऑक्सीडेशन नंबर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगा विथ इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे हमने आपको दे दिया M+2 एंड M+3। ठीक है, नाउ आई आस्क यू प्लीज़ टेल मी हुज आयनिक रेडियाई इज़ मोर। सो यू विल ऑटोमेटिकली टेल मी मैम इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा उसका आयनिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी +3, इसकी क्या है +2 है। तो हमने अभी देखा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस आयनिक रेडियाई जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं हमें आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कम होनी चाहिए, तो इसकी कम है तो इसीलिए इसका आयनिक रेडियस ज़्यादा है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ चिल्ड्रन, this lengthenite contraction basically comes in your F block elements portion. So I am discussing here a small idea of it, but when we'll go towards F block elements then we'll see in detail. Actually ये जो lengthenite contraction होता है ये आपका थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे एटॉमिक नंबर जब तुम्हारा बढ़ता है, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हेन एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब क्योंकि ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एफ उसमें जो होगा आपका जो भी इलेक्ट्रॉन इनकमिंग जो होगा, द एडिशन और जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपके इनर F4F ऑर्बिटल्स में जाते हैं। ठीक है, जो मतलब जो भी अपकमिंग एंट्री इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो जो 4F के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शील्ड करते हैं एक दूसरे को। अब जैसे सपोज़ करो कोई पर्टिकुलर यहाँ 4F की पूरी रेंज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक दूसरे को शील्ड करेंगे। ठीक है, और जब ये शील्ड करते हैं तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जो न्यूक्लियस अब पुल कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, वो बेसिकली क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, ये डिक्रीज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं लगता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप भी जो होते हैं वो डिफ्यूज शेप के होते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं इन द साइज़ ऑफ लेंथेनॉइड्स। एंड दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बहुत सी प्रॉपर्टीज़ में। जैसे अभी आपने देखा कि लेंथेनाइड, इसी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं वो एक दूसरे से सिमिलरली मैच करती हैं चीज़ें, है ना, उनके एटॉमिक रेडियाई में। तो ये क्यों हुआ, ये इसके वजह से, और क्योंकि उन्होंने क्या करा, ये भाई जितना ज़्यादा तुम्हारा F4F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा जो आपकी शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का पुल लग रहा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसी की वजह से तो 4F के ऑर्बिटल्स के शेप जो है वो भी डिफ्यूज शेप के जनरेट करते हैं। तो यही एक कंडीशन आती है आपकी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इन जब आप सीरीज़ में जैसे नंबर बढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर्स बढ़ाएंगे तो 4F आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो जब 4F आएगा तो डेफिनेटली आपका जो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सो जस्ट टू एक्सप्लेन, बिकॉज वहाँ वर्ड आया था कि उनकी जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम रिजेंबल करते हैं। ऐसी जो आप ये करोगे क्यों इसलिए हुआ, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी तुम्हें समझना है कि कैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी डिटेलिंग वी विल डिस्कस इन द F block elements once again because it has certain consequences also. So I am not discussing over here. So few parts I have conducted in this particular video about the introductory part of transitional elements, your metallic characters and atomic and ionic radii. This thing we have discussed, and the next remaining parts will make a different video for it.